क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों आपको उस एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा आज हम उसे डिस्कस करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। मैथमेटिक्स का पेपर आपका कैसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं और इन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। ये मेरे पास 10th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट है यानी सब्जेक्टिव। चलिए आज इसे समझते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। जो भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आपको उन सभी को प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर होता है क्या है कि जो आपका सैम्पल पेपर बनाता है वही आपके क्वेश्चन पेपर बनाते हैं बोर्ड वाले, ठीक है। तो एक सैम्पल पेपर को एक क्वेश्चन पेपर के लिए रख देते हैं तो उनका माइंड सेट एक ही होता है, तो वह एक जैसे एक क्वेश्चन डालते हैं। आपने क्लास 10th का हिंदी का पेपर देखा हो या क्लास 12th का मैथ का पेपर जिसने भी देखा अपने भाई बहन का, उनमें आपने देखा होगा कि जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन थे वैसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए थे। जैसे क्वेश्चन सैम्पल पेपर में मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं वो। उस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। यदि बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान याद कीजिए। आपको करना क्या होगा कि जो भी आपके मैथ में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई देते हैं उन सभी की प्रैक्टिस करनी है। आपके एग्ज़ाम में क्या होगा कि जो ये पॉइंट दे रखी हैं बस ये बदल जाएंगे, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये पूरा क्वेश्चन ही बदल सकता है। इसमें वो साइन की जगह कोट लिख देंगे, कोसिकेंट की जगह वो साइन लिख देंगे, कोस की जगह पर वो टेन लिख देंगे। बस ये क्वेश्चन बदल सकता है, बाकी जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है वो सेम रहेगा। मैं आपको एक सुजेशन दे देना चाहता हूँ कि आप जो ट्रिगोमेट्री की टेबल है वो याद करके ज़रूर जाना। 5-10 नंबर का काम आपका उस टेबल में से आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 4th नंबर का। दो घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। इसमें जैसे दो घनों, जैसे 2 की जगह 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। जैसे आयतन इसने 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसमें वो 32 लिख देंगे, 28 लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन ये सेम रहेगा। आपको इन जैसे सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेनी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएगा आपके पास एक 2 नंबर का। एक थैले में से 7 लाल और 6 हरी गेंदें हैं। इसे थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? पहला लाल हो, दूसरी हरी हो। आपको क्या करना होगा कि प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से आपको जो वो पूरी एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसमें से कोई सा भी सवाल आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और एक घटा दें तो भिन्न 1 बदल जाती है। यदि हर में से एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगी? आपको यह क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है या और कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। आपको इन जैसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेनी है जो ये घटाते बढ़ाते हैं। अब अगला सवाल देखिए। एपी, ये आपका एपी वाले चैप्टर में से आया हुआ है। आपका 3 नंबर का ऐसा ही सवाल आएगा। इसकी जगह पर वो एपी बदल देंगे। 3, 8, 13 की जगह वो 5, 9, 15 कुछ भी लिख सकते हैं। 253 की जगह पर वो 150 लिख देंगे, 170 लिख देंगे, 230 लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। जो ये है 20वां की जगह वो 21वां भी पद पूछ सकता है, 22वां भी। आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक
खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी का मान याद कीजिए। आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा। जो इसके एग्जाम्पल हैं वो भी आपको करने हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपके एरिया वाले में से आया हुआ है। जैसे कि आकृति में दिखाया है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कीजिए, जहां वर्ग ABCD की प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर है। आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन करने हैं। वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन जो ये एक्सरसाइज है पूरी की पूरी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से भरी हुई है। इनमें से कोई सा भी सवाल आ सकता है। ये सेडिट एरिया वाले एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में 3 नंबर का। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपका मीन मोड मीडियन वाला है। वो यहाँ पर तो ये मीडियन पूछ रहा है। आपके एग्ज़ाम में मीन पूछ लेगा, मोड पूछ लेगा। बस आपको ये करना आना चाहिए। आपको ये तीनों निकालने आने चाहिए। ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अब एग्ज़ाम का टाइम बचा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न समीकरणों के युग्म रेखी को समीकरणों के युग्म से बदलकर हल कीजिए। आपको जो ये इक्वेशन है वो आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसमें बस वो करेंगे क्या कि 6x3y = 6xy। इसकी जगह पर वो इक्वेशन ही चेंज कर देंगे। जैसे वो लिख देंगे 2x + 5y = 10xy। बस वो इक्वेशन चेंज कर देंगे, बाकी क्वेश्चन आपका ये सेम रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। 5 वर्ष बाद इसी में के आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा 11वें में। ये आपका और में आएगा। इन दोनों में से आपको एक कर लेना है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? आपको इन जैसे क्वेश्चन सभी की प्रैक्टिस कर लेनी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपका 5 नंबर का आएगा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए मिलेंगे। उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर एक ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर मिलती हों तथा रचना के पद लिखिए। 2 सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद कीजिए। आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से 2 प्रश्न आएंगे। उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, 5 नंबर का आएगा। यह एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर करनी है। यह आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये आपकी। इसमें से आपके पास पहले भी एक क्वेश्चन आ लिया है, अब 5 नंबर में भी आएगा। आपको इन जैसे सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है और इसके एग्जाम्पल ज़रूर करने हैं। इसमें से आपके पास एक क्वेश्चन और आएगा। और में एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्यास 60 डिग्री से घटाकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। ये भी उसी एक्सरसाइज में से है। आपको इन सभी की प्रैक्टिस कर लेनी है। आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए या सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में अपनी कॉपी में लिख लेना और सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके देख लेने हैं। ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ये पहला पेज है, इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। ये दूसरा पेज है, ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। ये आपका तीसरा पेज है, इसमें आपका 8वां, 9वां और 10वां, 11वां
आपका ये 4th पेज पे आ जाएंगे। ये आपका 5वां पेज है, इसमें आपका 12वां और 13वां क्वेश्चन आएंगे। अगले पेज पर आपके 13वें क्वेश्चन का और वाला क्वेश्चन आएगा, इसका भी सेकंड शॉट ले लीजिए। अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मैथ में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मैम ने सभी चैप्टरों की वीडियो को अपलोड कर रखा है, बहुत ही अच्छे से समझा रखे हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन आए तो उसमें क्या ट्रिक लगानी है। आप मैम के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैम और वीडियो डाली तो आपको सबसे पहले पता चल जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा के आपको ऑन कर लेना है ताकि जब मैं और वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।